हे गाइस, वेलकम टू स्टडी कैफे कॉमर्स। और आज हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का ब्रिज कोर्स और आज है लेक्चर 1 जर्नल एंट्री। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि हम बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का ब्रिज कोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन सब्जेक्ट्स में ब्रिज कोर्स की ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। जो चीज़ें वो हमें पढ़ाते हैं ट्वेल्थ क्लास में, वो हमने 11th में नहीं पढ़ी होती और उससे कोई लिंक्ड नहीं होता है बेसिकली 11th एंड 12th, और आगे की स्टडीज़ भी कोई लिंक नहीं होती हैं एज सच। और बट अकाउंट्स में हम कहें तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा बेस आपको पढ़ा देते हैं 11th में, जो आपके 12th में नहीं आगे हायर स्टडीज़ में भी काम आता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। सो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज हमारा लेक्चर 1 है जर्नल एंट्री, देन हम लेजर करेंगे, देन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, देन हम डेप्रिसिएशन करेंगे। बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपके बेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं और आपको आगे तक काम आते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के साथ। और आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स मैं दिखा रही हूँ आपको, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विदाउट एनी हैसल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री की डेफिनेशन के साथ। क्या आपको पता है जर्नल एंट्रीज क्या होती है? बेसिकली दिस कोर्स, मैं बता रही हूँ आपको कोर्स के बारे में। ये कोर्स है 11th से 12th में जो बच्चे जा रहे हैं और उनके पास कॉमर्स है, उनके लिए कोर्स है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं और आपने देखा कि इतने कम टाइम में जर्नल एंट्रीज, वाओ हमें तो जैकपॉट हाथ में लग गया है, नहीं। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बीच बीच में ले आऊँगी जो आपने पूरी 11th में पढ़ी है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप अलग वीडियोस रेफर कर सकते हैं, ये आपके लिए वीडियो सही नहीं है। और अगर आप अपना 11th क्लास का सिलेबस खत्म कर चुके हैं और आप रिवाइज करने के लिए देख रहे हैं, तब आप देख सकते हैं ज़रूर। बट अगर आप नए नए अकाउंट्स में आपने स्टार्ट किया है और तो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आने वाला है, इसलिए दैट्स आई इट्स अ बिच कोर्स फॉर क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं बहुत ज़्यादा ब्लाबर कर रही हूँ, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना बेसिकली हम जर्नल एंट्री कहते हैं, और इसे जर्नल एंट्री कहते हैं। ओके, जर्नल एंट्री, आपको पता है कि जर्नल एंट्री होती है सबसे पहली एंट्री जो भी हम किस पे करते हैं, जो हम ट्रांजैक्शन ही करते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री से जर्नल एंट्री नहीं है। हम जब पहली बार उसे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन जो है उसे रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे जर्नल में ही करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे। और वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये एक प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक पूरा इंटायर चैप्टर है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आई एम स्टिल सेइंग कि आप पूरी 11th का सिलेबस खत्म कर लो और रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। वैसे इट्स ब्रिज कोर्स, बट आप रिवीजन के लिए जरूर इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दे आर प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ने दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड। ठीक है, तो अब जनरल एंट्रीज जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बेसिस में की जाती हैं, एंड दे आर डन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इज डेट वाइज। मतलब कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन 1 को हुआ है तो वो पहले रिकॉर्ड होगा, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को 10 को हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा। तो दिस इज बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे इन नोट्स में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ये वाला जो लाइन है ये गलत लिखी है, इसे अभी आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। मैं आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इस लाइन का और अच्छे से मतलब बता दूंगी। बेसिकली जर्नल एंट्री में ये ऊपर वाली लाइन तो सही है, ठीक है, ये सब यहाँ पे सही है। ये जो मैंने काटा लगाया ना इस जगह पे, इस पे आप फोकस मत करिए। थोड़ा बहुत मैसी हो गया है, मैं बता देती हूँ आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये जो क्रेडिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट, इसे मत पढ़िए अभी। अभी बाकी का मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आप पता होगा आपको डबल एंट्री सिस्टम के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, आपको पता ही होना चाहिए। और सिंगल एंट्री सिस्टम भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे डबल एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हम डेबिट वो करते हैं विट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज आउट। ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली इट्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे आपको अब दिख रहा है नेक्स्ट जो मैंने लिखा है मेन रूल। मेन रूल है ये आपका अकाउंट्स का, आपकी जर्नल एंट्रीज का। और अगर आपको ये रूल आ गया ना, तो आपको आधी जर्नल एंट्रीज ऐसे आ जाएंगी। आधी नहीं, एक्चुअली पूरी ही आपको जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी अगर आपको ये मेन रूल याद हो गया। अब इसे थोड़ा बहुत हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको।
सो मेन रूल में दिख रहा होगा मैंने क्लियर लिख रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अकाउंट्स क्लियर है, इसकी कुछ अलग अलग हर वर्ड का आपका फुल फॉर्म है। तो वो पढ़ते हैं सबसे पहले। सी जो है वो कैपिटल के लिए स्टैंड करता है, एल जो है वो लाइबिलिटी के स्टैंड करता है, ई एक्सपेंसेस के लिए, ए एसेट के लिए और आर रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो वो जाएगा क्लियर। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट एंड आर फॉर रेवेन्यू। मैं हर चीज़ को 2 बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छी से बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स बेस ऑफ अकाउंटिंग, सो अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको इस क्लियर रूट के बारे में। सो कैपिटल को सबसे पहले हम कैपिटल पे बढ़ते हैं। तो कैपिटल इज, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, वो डिक्रीज होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो इसे। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू याद रखना, इन ये तीनों जब बढ़ते हैं ना तो इन तीनों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो अब इसे ऐसे याद रख सकते हो, क्लियर में CLR में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा एंड EA में आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्लियर रूल। सो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लें इस क्लियर रूल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। ठीक है, तो अच्छे से अगर आप इसे याद कर लोगे ना तो आपकी, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको अकाउंट्स आ जाएगी, अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, जिससे आपका बेस अच्छे से बन जाएगा। तो इस रूल को तो याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री पढ़ते हैं थोड़ा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री लिखा हुआ है। सबसे पहले होता है हमारा डेट। डेट का मतलब क्या है? डेट मतलब जिस दिन में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, सिंपल है, डेट का मतलब तो सबको ही पता है। पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे एक जर्नल एंट्री करनी होती है, जिसे मैं बताऊंगी कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। LF में विच स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, इसमें क्या करना होता है? इसमें बेसिकली ये जगह हम ब्लैंक ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एज सच लेजर वेजर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, तो हम लेजर फोलियो वाले कॉलम को खाली छोड़ते हैं। ये हम फालतू में बनाते हैं वैसे, मतलब ओरिजिनल बिजनेस में आप इसका यूज करते हो, वैसे अभी पढ़ने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। लेजर फोलियो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें ना, आपको पता होनी चाहिए। आपको जैसा पता है कि अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकर होना, देन हम उसको उसमें जो वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री के अगला ही स्टेप होता है लेजर। और लेजर हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्रीज की हेल्प से। और देखो, जन अभी हम लेजर पढ़ेंगे ना तो आपको लेजर फुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसलिए बता नहीं रही हूँ क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगा, आपने पढ़ा भी है तो इसलिए आप थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो वहां से। लेजर फोलियो इज बेसिकली पेज नंबर, कि आपका जो ट्रांजैक्शन सोचो यहाँ पे हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम हुआ है, तो यहाँ पे आपका कैश जो है वो कौन से पेज नंबर पे है लेजर के। अभी ये सब फालतू है तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको लेजर फोलियो के बारे में इतना डिटेल में। अभी हम डेबिट, और यहाँ पे LF के बाद आपका आ जाता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बेसिकली ये दोनों अमाउंट इक्वल होते हैं, आपको पता चल जाएगा क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों उसका इक्वल होना चाहिए, तभी आपके बिजनेस सही होता है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज। आप एग्जांपल्स नहीं पढ़ोगे ना अकाउंट्स में, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, और अगर आप इलस्ट्रेशंस नहीं पढ़ोगे तो आपको अकाउंट्स आदि समझ ही नहीं आएगी। तो मैं बेसिकली कैसे स्टार्ट करती हूँ ना अकाउंट्स, विदाउट एनी ब्लैबरिंग, कि मतलब कि फालतू चीज़ें थ्योरी बनाने से अच्छा है एक एग्जांपल पकड़ लो। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे, आप देख रहे हो ना जो एग्जांपल है पूरा, इस एग्जांपल से ना आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कोशिश करूंगी कि मैं एग्जांपल से ही आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट करूं आगे वाले लेक्चर्स में। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको उसकी थ्योरी के बारे में बता दिया है, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं थी। जीरो नॉलेज के साथ मत आया करो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो लेके ही आया करो। ठीक है, और होगी भी आपको क्योंकि आपने 11th क्लास पास कर लिया। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹10,000, मशीनरी परचेज की है फॉर कैश ₹10,000। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इस ट्रांजैक्शन को देख के आपको पता चल रहा है कि डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट कौन सा है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी, बट एक बार आप थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का लगाओ, क्या आपको पता है? पता होना चाहिए, 11th क्लास पास करके आए हो तो। ओके, सो um, anyone of you know?
आई एम गिविंग यू टाइम फॉर डू अ लिटिल बिट थिंकिंग। ये क्या आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लिक हो रही हैं चीज़ें पिछली? क्रेडिट और डेबिट एस्पेक्ट क्या है देखो, मैं यहाँ से ना इसका सोल्यूशन हटा देती हूँ, वरना सोल्यूशन से तो सब लोग भाई हो गया, सोल्यूशन नहीं देना चाहिए हर चीज़ के। दिख रहा है आपको यहाँ पे एक जर्नल एंट्री यहाँ पे एक एंट्री है, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000। यहाँ पे देखो मशीनरी जो है वो आ रही है, मैंने बताया था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी आपकी आ रही है तो मशीनरी आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट। वेरी गुड। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब हमारा कैश जा रहा है, क्योंकि हमने कैश से परचेज किया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट एस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्रेडिट एस्पेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ये जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी तक आपको समझ नहीं आया? कोई नहीं, हम क्लियर रूल से भी सीखेंगे। क्लियर रूल क्या कहता है कि एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो मशीनरी जो है एक एसेट है, और मशीनरी अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? डेबिट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे आपको कैश दिख रहा है, कैश जो है वो जा रहा है, और ये भी एक टाइप का कैश आपका एसेट होता है, और कैश जा रहा है और कैश कम हो रहा है, मतलब एसेट कम हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। शिट, सॉरी, थोड़ा बहुत पेन में गड़बड़ चल रही है, मैं इसे पीछे से करके, तो ये वाला आपका डेबिट होगा, और ये कैश जो है वो आपका क्रेडिट होगा। अब जर्नल एंट्री फॉर्म कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ आपको, मैंने नीचे लिखी है तो उससे ही मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये वाली एंट्री दिख रही है जो फर्स्ट वाली, थोड़ी बहुत जूम करके दिखाना पड़ता है क्योंकि आप लोग फ़ोन में पढ़ रहे हो, तो इतना जोर ना, अपनी आंखों पे इतना जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत मैं जूम करके हर चीज़ों को बता दे रही हूँ। सो मशीनरी है यहाँ पे और कैश है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, जो आपका डेबिट एस्पेक्ट है वो सबसे पहले आता है, देन आता है टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री फॉर्म होती है। यहाँ पे पहले डेबिट आता है, फिर यहाँ पे क्रेडिट आता है, और टू आता है, ठीक है, क्रेडिट वाली साइड के इसमें। समझ आ गया होगा आपको? अब नेक्स्ट वाली जनरल एंट्री फॉर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000, इसकी एंट्री बेसिकली सेम ही होगी, और मतलब यहाँ पे मशीनरी की जगह बस फर्नीचर आ जाएगा, तो इतना कुछ बताने की बात नहीं है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड वाली एंट्री है थोड़ी ट्रिकी, ट्रिकी नहीं कह सकते बट थोड़ी सी अलग इन दोनों से। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ये परचेज की एंट्री थी, ये सोल्ड की एंट्री है, ठीक है। तो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश क्या हो जाएगा? फर्नीचर आपने सोल्ड कर, सेल कर दिया इस फर्नीचर की। अब अगर हम एसेट वाले रूल से यहाँ पे देखें, क्लियर वाले रूल से, उसमें एसेट का क्या होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे कैश जो है वो एक एसेट है और ये बढ़ रहा है, तो क्या होगा इसका? डेबिट बैलेंस। और फर्नीचर यहाँ पे आपका एक एसेट है और वो कम हो रहा है, तो इसका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। और अगर आपको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोड आउट के रूल से बताऊं, तो डेबिट यहाँ पे कैश आ रहा है तो इसलिए डेबिट होगा, और आपका यहाँ पे फर्नीचर जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट होगा। समझ आ गया आपको? और इसी तरीके से हमारी एंट्री फॉर्म हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, मैंने गलती से तीसरी वाली एंट्री जो है वो दूसरी वाली की जगह पे लिख रखी है, और दूसरी वाली तीसरी वाली की जगह पे दिख रहा है आपको कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेम गोज फॉर मशीनरी। मशीनरी की मैंने चौथी जो एंट्री है वो है मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, तो ये भी आपकी इस तरीके से सेम एंट्री हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट स्टफ। अब ये तो आपकी एक टाइप की जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री भी बहुत सारी टाइप्स की होती है, वास्ट चीजें होती है भाई, वास्ट है, अकाउंट्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट। और जैसे अभी तो हमने सेल परचेज भी पढ़ी, आगे आपकी आएंगी सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न पे आएंगी, डिस्काउंट्स पे आएंगी, और आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे भी आएंगी। तो अभी चलो, अभी सेल और आपको परचेज की क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसका होमवर्क चाहिए कि आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई विल श्योरली प्रोवाइड यू विद दैट। आई नो माई इंग्लिश सक्स, इसलिए थोड़ा हिंदी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। सो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिंदास बताओ यार, डरो वरो मत। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट नोट। मतलब यहाँ पे मैं अलग अलग एंट्रीज थोड़ी सी बता रही हूँ आपको, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, ज़रा इसे खुद से रीड मारो। मैं ज़रा पेन हटा देती हूँ। क्या समझ आया आपको क्या लिखा है ये? सो बेसिकली मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज़ लिखी है कि देखो, यहाँ पे जो ये मशीनरी है,
और ये जो आपका फर्नीचर है, ये तो यहाँ पे हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम इसे बेसिकली यहाँ पे एसेट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट सोचो, अगर आपकी फर्म डील करती है मशीनरी में या फिर डील करती है फर्नीचर में, तो क्या आपके लिए ये एसेट होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये स्टॉक है, तो स्टॉक इज ऑल्सो एन एसेट, तो हाँ एसेट होगा। नो, यहाँ पे हम उसके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को वो करते हैं, विच इज परचेसेस। मैंने आपको बताया था ना कि परचेज सेल की एंट्री है, बेसिकली सेल और परचेज ऑफ, क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ। बताओ यार, थोड़ी ऐसे ना, अपना ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा बहुत ऐसे जोश बना के नहीं रखोगे। हाउ इज द जोश? It should always and always be high. Okay, so where I was, हाँ मैं बता रही थी आपको कि देखो, ये सेल और परचेज की एंट्री है, बट इट इज सेल एंड परचेज ऑफ एन एसेट। ये एसेट की सेल और परचेज की है। नॉर्मल जो गुड्स हैं आपके, जिसमें आप डील करते हो, उसकी सेल और परचेज पे नहीं है। तो अगर आपका मशीनरी, सोचो आपकी फर्म जो है डील करती है मशीनरी में, तो वो आपके लिए गुड होगा। तो यहाँ पे आप उसको, आप मशीनरी की जगह यहाँ पे पता है क्या लिखोगे? परचेजेस, ठीक है। यही सिंपल सी चीज मैंने इतने 5-6 लाइनों में लिख रखी है, ठीक है। तो इतना कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ देती हूँ एक बार। स्टॉक इज रेफर्ड एज परचेजेस इन द अबव केस। फर्नीचर एंड मशीनरी इज रेफर्ड एज एन एसेट, बट इफ द फर्म डील्स इन फर्नीचर और मशीनरी, इट विल बी परचेजेस और सेल्स ऑफ द फर्म। परचेजेस और सेल्स में यहाँ पे देखो, ये वाली चीज मैं बता रही हूँ। परचेजेस और सेल्स जो है वो दो टाइप की होती है, कैश बेसिस पे होती है एंड क्रेडिट बेसिस पे होती है। कैश बेसिस पे बेसिकली तो हमारा कैश आता है, जैसे मैंने ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में, ये कैश बेसिस पे एंट्री है। तो कैश बेसिस में तो कैश आता है, और क्रेडिट बेसिस पे उस इंसान का नाम आता है। मतलब सोचो, मैंने सेल्स की राम को 10,000 की, तो वो आएगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे यहाँ पे तो हमने सेल्स की थी, अभी आप एसेट वैसे छोड़ो, यहाँ पे हमने सेल्स की थी कैश पे, तो हमारा कैश आया। बट अभी हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया, तो उस इंसान का नाम आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स से ही ना भाई, आप एग्जांपल्स पढ़ लो। आप क्या करा करो, अगर आपको कभी भी अकाउंट्स पढ़नी है और क्लियरली पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, तो क्या करा करो, आपको कोई भी जरूरत नहीं होती उसकी थ्योरी पार्ट में चलने की। आप पहले एग्जांपल्स पढ़ लो, एग्जांपल्स पढ़ के आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थ्योरी पार्ट ना इज बोरिंग, व्हाट आई थिंक इज। सो लेट्स स्टार्ट, एग्जांपल्स पढ़ते हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश, मैंने जैसे आपको यहाँ पे एसेट वाली एंट्री बताई थी, एसेट वाली एंट्री नहीं है यहाँ पे, आप गुड्स वाली एंट्री। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज टू राम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश, परचेज टू कैश। अब देखो, मैं अब आप पूछोगे कि यहाँ पे मैम आपने फॉर्मेट क्यों नहीं बना रखा? बिकॉज फॉर्मेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज लाइक जर्नल एंट्री, एज द मेन जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री ही बेसिक होती है। और फॉर्मेट क्या करोगे यार, वो तो आपको लर्न हो गया होगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, यही होता है ना। आई एम नॉट रियली क्लियर, या डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, मैं बार बार गलत बोल देती हूँ, वो एक्चुअली मैं लेजर का वो बता देती हूँ, बट इसका होता है डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब मैं फॉर्मेट पे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज पे ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, देखो। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है ड्राइंग की एंट्री, कैपिटल की एंट्री, ठीक है। ये सब ना मैं आपको लास्ट के वीडियो में एक बार वापस से रिकैपिचुलेट करा दूंगी कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कैश हो या गुड्स हो, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका रूल ना आप बताओगे मुझे, 2 मिनट दे रही हूँ मैं, सोच के बताओ इसका रूल क्या होगा। एंड यू आर फ्री टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगी, पर एक बार ईमानदारी से ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, पॉज करके लिख दो भाई। या सो हमने पढ़ा था क्लियर रूल में कि ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से कौन सा बैलेंस होता है? ड्राइंग से था ही नहीं मैम उसमें। क्लियर, सबसे पहले सी ही आप पढ़ लो। कैपिटल, कैपिटल किससे रिलेटेड होता है? ड्राइंग से। और कैपिटल आप ड्राइंग करते हो तो कैपिटल जो है वो कम होती रहती है, ठीक है। आपने ड्राइंग की तो कैपिटल जो है वो कम होगी, और कैपिटल अगर कम होती है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है? जल्दी बताया करो, इतना कोई सोचने की बात नहीं है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और वो कम होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमारी ये वाली एंट्री इस तरीके से हो जाएगी।
अब मैं ना आपको रूल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब तो आपको ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि हाँ ये एंट्री ऐसे होगी, ठीक है। नाउ कैपिटल एंट्री डन बिफोर, ये ना कैपिटल की एंट्री अभी नोट्स में थी, गलती से ना वो एक पेज छूट गया है मेरे से, तो आई एम रियली रियली सॉरी। बट अभी मैं आगे देखो यहाँ पे ना सारी जनरल एंट्रीज मैंने लास्ट में ना ये जो इंपॉर्टेंट वाली हैं ये सब बता रखी है। तो अभी ना मैं आपको अभी कैपिटल वाली एंट्री भी उसके साथ ही बता दूंगी। एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को तो बता ही देते हैं। तो सोचो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹10,000, क्या होगा इसका? देखो सिंपल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं तो इसी रूल पे ज्यादा चलती हूँ इंस्टेड ऑफ क्लियर रूल, क्योंकि क्लियर रूल इज वेरी लेंथी। पहले सोचो कि अच्छा ये इसका डेबिट बैलेंस होता है तो उसे वो बहुत ज्यादा वर्क है। आपको कुछ भी चीजों में ऐसा होता है कि हमसे हमसे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल नहीं लग रहा होता, तो उसमें आप क्लियर रूल का यूज कर सकते हो। बट अभी हम डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से ही चलते हैं। देखो कैपिटल में मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सॉरी फॉर माय राइटिंग बट कोई स्टाइलस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ओ गॉड दिस पेन सक्स, बट क्या कर सकते हैं भाई। इंट्रोड्यूस्ड कितनी, 10,000, 10K लिख देते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसे आप क्लियर रूल से करो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल से करो। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। होप आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ थोड़ा बहुत स्पेस तो लाना चाहिए भाई। ओके नाउ नेक्स्ट हमारी एंट्री दिख रही है आपको, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹5,000, सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है ना, ये गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹5,000। सो बेसिकली अगर गुड्स मिस्टर एक्स ने परचेज देखो गुड्स रिटर्न मतलब हमने उन्हें रिटर्न कर दिया, अगर हमने रिटर्न किया तो परचेज भी क्या होगा, तो इसे हम इस तरीके से एक टाइप इस गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, इसे हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, तो हम परचेज रिटर्न वाली एंट्री कहेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब इसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाने में, तो हम क्लियर वाले रूल पे चलेंगे। परचेजेस को आप किससे लिंक कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्लियर रूल ना आपका गोल्डन रूल है, मैंने कहा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप कहीं पे आपको परचेजेस दिख रहे हैं, परचेजेस को आप किससे लिंक कर सकते हो, आप ये भी बता दोगे ना, तो मतलब आपको समझ आ रहा है। परचेजेस को या तो हम एसेट से लिंक कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ स्टॉक, ठीक है, तो एसेट से लिंक कर सकते हैं परचेजेस को। जल्दी बताओ भाई। और हाँ चलो हमने एसेट से लिंक कर लिया, तो हमारे परचेजेस एसेट से लिंक हो गए, क्योंकि बिकॉज हमारा परचेजेस जो होता है वो स्टॉक होता है और स्टॉक भी हमारे टाइप का एसेट होता है। तो जब हमारे परचेजेस कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो सिंपल इस रूल से हमने क्या कर लिया, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, सिंपल हमने इस रूल से क्या बना लिया अपनी एंट्री, सेल्स एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सेम गोज फॉर गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स। इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है आपको, एंट्री से क्लिक क्लिक में याद होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये गुड रिटर्न वाली एंट्री पढ़ रही हूँ मैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट एंट्री से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, ये वाला डिस्काउंट वाला पार्ट ये उससे पहले आता है एक्चुअली, बट गलती से जिसने नोट बनाया है उसने गलत लिख दिया है, एंड हमारी टीम से मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करती हूँ आपकी हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि नोट्स तो सही बनने चाहिए ना भाई। ये नोट्स ये वाली चीज़ आपको ऊपर लिखनी है सबसे ऊपर, बट आप ऐसे भी कर सकते, देखो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप वैसे लिख सकते हो, क्या वापस से तो लिखोगे, अभी नहीं तो प्रिंट करा नहीं लोगे, इन्हें प्रिंट नहीं कराओगे ना, इतने तो पथेटिक नहीं हो भाई, खुद से लिख लो थोड़ा बहुत। तो ये देखो डिस्काउंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली इट इज गिवन टू एवरी कस्टमर। सोचो मैं परचेजर हूँ, मैं मेरा नाम अभी जान क्या करोगे, ओके सो मैं परचेजर, सोचो मैं आपकी टीचर हूँ और मैं टीचर नहीं हूँ, अभी आप टीचर गॉड इलस्ट्रेशन देने में आई सक, I know my English sucks, I suck at all, everything, but teaching मुझे like passion है मेरा। देखो कहा ना यार, ब्लावर करने की आदत तो मेरी बहुत गंदी है, तो यार मैं थी यहाँ पे, मैं एक परचेजर हूँ सोचो, नहीं मैं एक सेल्समैन हूँ,
मेरे से लोग मेरे से अपनी दुकान के लिए लोग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है? मैं उन्हें ट्रेड डिस्काउंट देती हूँ। अब ट्रेड डिस्काउंट कैसे देती हूँ? मैं कहती हूँ कि देखो, अगर आपने ना इसकी इतनी-इतनी क्वांटिटी परचेज़ करी तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ठीक है? अब ये तो हर कस्टमर को मिलता है, तो ये हम शो नहीं करते, किस पे? जर्नल एंट्री में हम ये शो नहीं करते। मेन होता है कैश डिस्काउंट। अब मैंने एक और कंडीशन आप पे लगा दी कि देखो, आपने इतनी-इतनी क्वांटिटी तो परचेज़ कर ली, इतना आपको डिस्काउंट भी मिल गया, पर अगर आप ना इंस्टेंट कैश पेमेंट कर दोगे या फिर इतनी-इतनी परसेंट कैश से कर दोगे ना, तो बस आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। ये शो किया जाता है बेसिकली, यही डिस्काउंट जो है वो शो किया जाता है आपके किसमें? किसमें? जर्नल एंट्री में, ठीक है? होप आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो डिस्काउंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इज आपको जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है बाय एनी परचेजर, और डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने किसी बायर को दिया है। नाउ एग्जांपल देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू एक्स, डिस्काउंट अलाउड। अब कैसे इसका कैसे फॉर्म करें मैम? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, क्लियर रूल पे चले जाओ। जब भी आपको ये पता नहीं चल रहा ना कि क्या जा रहा है क्या आ रहा है, कोई कुछ बार कभी बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो क्लियर रूल पे चले जाया करो। अब देखो, हम डिस्काउंट अलाउड को किससे लिंक कर सकते हैं? डिस्काउंट अलाउड इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। क्यों है एक्सपेंस? क्योंकि हमारी रिवेन्यू कम हो रहा है भाई उससे। रिवेन्यू से भी लिंक कर सकते हो उस, यार देखो ऐसे वर्ड जैसे क्लिक हो जाने चाहिए। और ये ना अकाउंट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, ठीक है? तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस भी कह सकते हो और रेवेन्यू को कम भी कर रहा है वो। तो अगर वो एक एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये एंट्री समझ आ गई? तो फिर आपको आपको ये वाली एंट्रीज करने में भी मुश्किल नहीं होगी। ये डिस्काउंट रिसीट में भी सेम होता है। अभी थोड़ी बहुत इलाबोरेटेड वाली जो अमाउंट्स के साथ है उस वाली एंट्री को देखते हैं। तो देखो, अब आपने ना गुड्स सोल्ड किए राम को फॉर ₹10,000 और उसे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया। उसने कैश पेमेंट की, इसलिए आपने उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? तो आपके पास कितना कैश आया? सबसे पहले यहाँ पे तीन एस्पेक्ट ढूंढो कि क्या क्या एस्पेक्ट, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। पहले तीन एस्पेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स राम। राम है? अब बताओ मुझे, राम है? ट्रिकी, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। आपको राम लिखना है यहाँ पे, बताओ राम का कोई एस्पेक्ट है? अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो तो आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। राम क्यों नहीं है मैं आपको ये बता देती हूँ। सोचो, राम ने कैश में पेमेंट करी तो आपको किस आप उसका नाम कैसे लिखोगे? आप उसका नाम थोड़ा ना लिखोगे, आप तो सिर्फ कैश लिखोगे। तो इसलिए राम यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं है। जो उसने कैश दिया हमें वो एस्पेक्ट है, ठीक है? और क्या है? गुड्स मतलब सेल्स है आपकी, और आपने जो इसको डिस्काउंट दिया है वो एस्पेक्ट है। तो तीन एस्पेक्ट आपको दिख गए यहाँ पे। जो राम ने आपको कैश दिया है, आपने जो सेल की है, और आपने जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है? तो ये आपकी एंट्री से बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमें ना इन दोनों को इक्वल रखना होता है, इसलिए हम लिखते हैं इसे ऐसे, ठीक है? मैं ठीक है बहुत बोल रही हूँ, क्योंकि आई रियली वॉन्ट कि आप लोगों को समझ आए। कोई भी अगर डाउट्स एंड क्वेरीज है ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखते जाओ, आप भर दो कमेंट सेक्शन को। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आवर टीम विल ट्राई द बेस्ट टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड अच्छे से आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर दें। एंड एक डाउट सेशन भी रख लेंगे अगर आपको चाहिए ना, कि हम डाउट सेशन भी रख लेंगे। वैसे इतना टाइम है नहीं, क्योंकि 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत मोस्टली बच्चों की हो भी गई होगी इसलिए। बट अगर आपको चाहिए ना तो हम डाउट सेशन रख लेंगे अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आए तो। या फिर अगर डाउट सेशन नहीं रख पाएंगे तो मैं आपको कमेंट्स में तो सबका आंसर दे ही दूंगी। तो इसलिए प्लीज़ ना बिंदास पढ़ो। आप कोई भी कमेंट डाल दो मैम। ये इस आपने यहाँ क्या कहा था? आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी। वो भी आप लिखोगे ना, वो भी चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम मेरी नहीं होती है, यू नो थोड़ी बहुत नर्वस हूँ अभी मैं, अभी इतनी खुली नहीं हूँ आपको ऐसे वर्चुअली पढ़ाने में। तो या फालतू बातों देखो। और अगर आपको ये भी लिखना है ना मैम आप बहुत फालतू बोलते हो, ये भी चलेगा। आई कैन कोप विद दैट। और मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा फालतू ना बोलूँ। तो या लेट्स स्टार्ट। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000। मैंने आपको ये एंट्री बता दी है। ये वाली एंट्री समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल, ठीक है? वैसे इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको एंट्री समझ आ जाए। मैम अब तो आप बेइज्जती कर रहे हो यार, कॉमन सेंस तो है हम पे यार। ओके लेट्स स्टार्ट आगे, वरना मैं बकवास ही करती रह जाऊंगी यार। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय राहुल
अब यहाँ पे हम ना परचेजेस की एंट्री पे बढ़ रहे हैं। हमने सोचो राहुल से कोई सामान खरीदा और हमें डिस्काउंट मिला उससे, तो ये हो जाएगा राहुल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसे हुआ? देखो, अब डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए एक अच्छी बात है, अच्छी बात है बुरी बात है ये बताओ? अच्छी बात है। ये आपके रेवेन्यू को बढ़ा रही है, और रेवेन्यू का कौन सा नेचर होता है? ड्रम रोल, बताओ, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड। क्लियर में याद रखना, CLR क्रेडिट, तो आपका रेवेन्यू का कौन सा नेचर होता है? क्रेडिट। तो हमें इसे रेवेन्यू से लिंक करके यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आपका उसका उसका नेचर भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये एंट्री समझ आ गई, ये एंट्री भी समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं पढ़ लो आप इसे अच्छे से, और फिर अगर आपको समझ नहीं आई ना तो कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखो। बिंदास बिंदास भी बहुत बोल रही हूँ। तो अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मैम एंट्री समझ नहीं आया, आपने बोला कि हमारे इतने हमारा वो होना चाहिए दिमाग, इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए, बट नहीं आ रही है यार समझ में। कभी बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना और हमें कुछ समझ नहीं आता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जैसे सोचो मैं कोई किताब खोल के बैठी हूँ और मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, बहुत टाइम से, लाइक इट्स बिन बहुत टाइम, मेरे ज़्यादा नहीं आधा घंटे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। और देन मेरा लाइक थोड़ा बहुत ऐसे फ्यूज उड़ना चालू हो जाता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा और नींद आ रही है, तो मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ना एक पानी का छपाक अपने मुंह पे मार लेती हूँ। सिर्फ ये नहीं, थोड़ा बहुत ना मैं ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि मेरा माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। उससे क्या होता है ना, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, और बाकी आज जब आप पढ़ाई में वापस जाओगे तो आपको अच्छे से आपको पढ़ाई समझ आएगी। जिसे ब्रेक लेना कहते हैं, मैं इतना एलाबरेट कर दिया उसे, तो मतलब ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ा करो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, कितना टाइम हो गया वैसे? ओके, 30 मिनट हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है मैम यार बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप थोड़ा ब्रेक लो एंड जस्ट चिल मारो थोड़ा, ठीक है। बट ब्रेक एक दिन का नहीं लेना है, ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का लेना है। ये डिफरेंस होता है भाई। बच्चे ना पढ़ाई भूल ही जाते हैं, एक एक दिन, दो दो दिन, 10 10 दिन पढ़ते ही नहीं है, तो वो नहीं करना है। आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है एंड देन यू विल फील रिफ्रेश्ड एंड वापस से पढ़ने लग जाना है। ठीक है, फालतू बातें यहाँ पे हम नहीं करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में पहले बता दिया था मैंने आपको। चलिए अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरफ पढ़ते हैं। अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, तो एक सेकेंड इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा। अब सोचो आपने कैश डिपॉजिट कराया है अपने बैंक में, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी? अब कैश और बैंक दोनों ही आपके एसेट है, और अगर आप कैश अपने बैंक में जमा करा रहे हो तो कैश तो कम हो रहा है, और कैश अगर एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक बढ़ रहा है, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सेम, बस इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सॉरी इसकी उल्टी हो जाएगी। आई समटाइम्स थिंक कि मैं मेरा मेरा खुद का फ्यूज उड़ा हुआ है यार, मैं फालतू चीज़ें बोलती रहती हूँ और समझ नहीं आती है मुझे भी। मैं मेरा कहने का मतलब था ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कैश जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि आप उसे विड्रॉ कर रहे हो, और बैंक से विड्रॉ कर रहे हो इसलिए कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बैंक कम हो रहा है। समझ आ गई होगी आपको? Now let's move on to some spicy entries which are like worth, पढ़ने के वर्थ हैं। वो इतनी ऐसी सिंपल सी नहीं है जो आपको ऐसे क्लिक हो जाए माइंड में अचानक से। ये थोड़ी सी आपको करने में टाइम लगेगा, मजाक कर रही हूँ यार। दीज आर लाइक वेरी इजी बेसिक एंट्रीज मैंने लिखी हैं आपकी, और इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। अगर दिक्कत नहीं है ना, आई एम सीरियसली सेइंग कि आपको एक बार पूरा 11th क्लास का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, विच यू ऑल डोंट वांट आई गेस। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो। पूरा सिलेबस नहीं चाहते हो ना पढ़ना, पूरा 11th क्लास रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो दीज आर सब बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, मतलब जब आप सोचो आपको किसी कस्टमर ने पेमेंट आपको चेक में कर दी, तो ये वाली एंट्री होती है, चेक इन हैंड वाली एंट्री, ठीक है। अगर आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और ये ना ऐसे अगले अगले दिन वाली होती हैं, जो आपने जैसे आपको आज चेक मिला, आपने 2 3 दिन बाद डिपॉजिट कराया, ठीक है, तो उसमें ये वाली 2 एंट्री होंगी, ठीक है। और अगर आपने चेक सेम डे डिपॉजिट करा दिया है तो चेक इन हैंड वाली एंट्री होगी ही नहीं आपकी, ठीक है, चेक इन हैंड नहीं होगा आपका, सिर्फ ये बी वाला होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, प्लेन जो एंट्री होती है। अब अगर चेक डिसऑनर हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया है, तो बैंक कम हो जाएगा, कस्टमर फिर से उतना उतना उतने में बढ़ जाएगा। इसकी बेसिकली ये रिवर्स हो जाती है यहाँ पे,
ये वाली जो एंट्री है ये रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे हो जाती है मैम? मतलब यहाँ पे कस्टमर जो है वो डेबिट हो जाता है और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ये डिसऑनर की एंट्री में मोस्टली ऐसा होगा, आपने बीओई में भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में। सो नेक्स्ट एंट्री है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक, मतलब कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए हैं पैसे, ठीक है, तो उसकी हो जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। पेमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, पेमेंट आपने कोई एक्सपेंसेस अपने चेक से पे किए हैं, तो पेमेंट अगर आपने की है तो ये हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने कैश कैश नहीं ये नहीं है ना भाई। और अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे आपने वेजेस पे किए हैं या फिर आपने सैलरी पे किया है एम्प्लॉयज को, तो ये वाली हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपके बैंक से कम हो रही है ना, वो आप कैश से नहीं कर दे रहे हो उसे, ठीक है। लास्ट एंट्री कह सकते नहीं, अभी तो और है बैंक एंट्रीज। ओके, आप ऐसे धैर्य मतलब अपना वो कम मत करो, आप थोड़ा बहुत नहीं धैर्य रखो, आप अपना सबर का बांध। क्या बोल रही हूँ मैं यार, आई एम सो सॉरी कि मैं इतना फालतू बोलने लग जाती हूँ। क्या होता है यार, वो हिंदी की कुछ ऐसे, हिंदी मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। होते हैं ना वो कुछ लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट बट दे आर नॉट। मैं उसमें से हूँ। किडिंग गाइस, किडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आपने जैसे ड्राइंग्स की एंट्री पढ़ी थी वैसी एंट्री है, बस यहाँ पे कैश की जगह यहाँ पे आपका बैंक का जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आप देखो अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, क्या आपको उसके लिए अलग से चेक लिख के देते हैं कि देखिए आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ये है और इसके लिए आपका एक चेक है, या फिर आपको कैश देते हैं? वो लोग नहीं देते ना, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी सिंपल अकाउंट से सिंपल एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। बैंक चार्जेस भी ऐसा ही होता है, बैंक चार्जेस के आपके वो बैंक अकाउंट से काटते हैं ना, आपको अलग से तो नहीं बोलते कि आपका ना थोड़ा सा इतना हमें कैश दे दो, ये आपके बैंक चार्जेस है, ऐसे तो नहीं बोलते, वो आप किसी बैंक अकाउंट से काटते हैं। सो दैट्स वाई इसकी एंट्री इस तरीके से हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लास्ट है, लास्ट मतलब ये टॉपिक लास्ट है। एंट्रीज ये बहुत वास्ट है, टॉपिक ही बहुत वास्ट है, ठीक है। अकाउंट्स तो वास्ट है ही, बट जनरल एंट्री भी बहुत वास्ट है। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एक सम अप कर रखा है पूरे जो आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे ये जो एंट्रीज आएंगी ये थोड़ी सी ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, अभी ये भी पूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपकी ओपनिंग, ये जो लास्ट चीज है ये पढ़ लेते हैं हम, ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्या होता है, एनी वन ऑफ यू नो? सो जैसे देखो, बेसिकली आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बिजनेस में बहुत सारी चीजें लाए होंगे, जैसे आप कैपिटल लाए होंगे, उसमें कैपिटल में सिर्फ कैश नहीं होगा, कैश के साथ मशीनरी भी होगी, कुछ फर्नीचर भी होगा, ये सब चीजें होंगी ना। और आपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई बैंक लोन भी लिया होगा, क्रेडिटर्स भी होंगे आपके जिनसे आपने उधारी पे सामान लिया होगा। तो ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी ओपनिंग एंट्री में। और ओपनिंग एंट्री में आप इस तरीके से कर लेते हो, ऐसे इसे लिख लेते हो, जो डेबिट एस्पेक्ट है उसे डेबिट साइड, क्रेडिट एस्पेक्ट है उसे क्रेडिट साइड। अब डेबिट क्रेडिट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं हर एंट्री बेसिकली मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एंट्री में आपको रूल बताऊं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल यार, कि अगर मैं रूल बताती रह जाऊंगी तो भाई पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए जो डेबिट यहाँ पे जो डेबिट है वो डेबिट की साइड लिखो, और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट की साइड लिखो। और जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर सोचो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम एक बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे विच इज कैपिटल, और उसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। होप आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा अच्छे से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एंट्रीज, नॉर्मल एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले है कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखी है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज्ड, ओके एक बार जरा से जूम आउट कर लेते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, यहाँ पे आपको दिख रही है वाली एंट्री, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, इसलिए मैं जरा से फास्ट पढ़ा रही हूँ। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम। देखो आपको एक यहाँ पे फन फैक्ट बताती हूँ, मैं हर इंसान के आगे नाम के आगे अकाउंट लगा रही हूँ ना, इंसान के आगे के नाम के अकाउंट, क्या बोल रही हूँ मैं, इंसान का नाम होता है ना, उसके आगे ना अकाउंट नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे आपको सप्लायर है ना, तो सप्लायर अकाउंट नहीं आएगा, मतलब जैसे सप्लायर आपका सोचो राम है, राम अकाउंट नहीं आएगा, राम अकाउंट सिर्फ राम लिखा आएगा, राम अकाउंट नहीं। ओ गॉड दिस पेन सक्स, ये पेन बहुत बेकार है, आई एम सो सॉरी, मैं ट्राई करूंगी इसे चेंज करने का। तो देखो राम जो है वो सिर्फ आपका राम आएगा, अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, मेंशन नहीं होगा यहाँ पे। जैसे सेल्स अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, ये सब आता है ना,
आपके नाम, इंसान के नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा। ये सब एक बहुत बेसिक रूल है, वैसे कोई इसे फॉलो करता नहीं है ज़्यादातर। आप फ्लो में अकाउंट लिख देते हो, बट दैट्स लाइक नॉट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है टीचर को भी, क्योंकि पता है भाई इतना कौन ध्यान देता है, तो इसलिए। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऐसे नहीं आता है अकाउंट नाम के आगे। नाउ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, मैंने बैंक में बताया था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी पहली एंट्री थी, अगर आपको पता नहीं है, पता है तो। डेप्रिसिएशन चार्ज इन एसेट, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होगी? हाई, दिस इज ट्रिकी, दिस थिंग इज ट्रिकी। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? जल्दी बताओ मुझे। डेप्रिसिएशन आप कह सकते हो इट्स टाइप ऑफ एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस का क्या होता है? एक्सपेंस का वो क्या होता है नेचर, क्या एस्पेक्ट होता है एक्सपेंस का? डेबिट। सो इसलिए हमारा सॉरी, ये 3 बार हमारा यहाँ पे पता नहीं क्या ही बोलने के लिए, आई एम रियली सॉरी। सो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे डेबिट एस्पेक्ट होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये दोनों जो सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट अ प्रॉफिट और लॉस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है और आती भी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये वाली बता रखी है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, goods given as charity, charity account debit to purchases, goods returned by customer, return inwards account debit to customer। return inwards की जगह है क्या हम सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाले भी एंट्री, ये है आपकी परचेज रिटर्न वाली एंट्री। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, ये भी मैंने आपको बता रखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर ऑफिशियल यूज के लिए है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर पर्सनल यूज के लिए है। कलेक्शन ऑफ चेक, कैश प्लस चेक फ्रॉम कस्टमर्स, कलेक्शन ऑफ कैश या चेक फ्रॉम कस्टमर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा मैं काट दिया है इसे, बट क्या आएगा यहाँ पे टू की साइड? कस्टमर का नाम आएगा। ठीक है, या फिर कुछ और आएगा? बताओ, जल्दी बताओ भाई। कस्टमर का नाम आएगा, मोस्ट प्रोबेबली श्योर कि यहाँ पे जो कट रखा है ये होगा टू कस्टमर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर ट्रिकी एंट्रीज। ट्रिकी कुछ नहीं है, देखो आपको समझ आ जाएगा ना, तो ट्रिकी कुछ भी नहीं है। 12th क्लास का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो जो एक बिंदास होके पढ़ो, ऐसे सो के मत पढ़ो मेरे सामने, क्योंकि आई एम स्लीपी, और अगर आप भी स्लीप हो जाओगे फिर जोश ही कहाँ रहेगा। तो हाउ द जोश? and as I say, it should be always be high. Okay, so for payment of cash slash check to suppliers, ये मैंने आपको बता रखा है, suppliers account debit to cash slash bank account, या और अगर कोई डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव भी लिखना है। for abnormal loss of good, देखो अब इंश्योरेंस क्लेम के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। इंश्योरेंस क्लेम भी पिछले क्लासेस में, चैप्टर में नहीं सॉरी, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। इंश्योरेंस क्लेम भी दो बहुत टाइप का होता है। इंश्योरेंस क्लेम या तो आपका रिसीव हो चुका है, या फिर आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए एडमिट कर दिया बट अब अभी आपको वो आया नहीं है, और या फिर आपने इंश्योरेंस क्लेम ले ही नहीं रखा। तो ये सारे वो केसेस हैं, और कोई इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना आता नहीं है पेपर में, पर एक बार आप इन्हें पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई, हर चीज़ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट तो होती है, इसलिए। अब बैड डेट्स है, बैड डेट्स आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। बैड डेट्स को हम किससे लिंक कर सकते हैं? एक्सपेंसेस से लिंक कर सकते हैं। बैड डेट्स आर एक्सपेंसेस, क्योंकि बैड डेट्स जो हैं वो वाले टाइप का एक्सपेंस होते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। रिकवरी ऑफ बैड डेट रिकवर्ड जो हमारे एक्सपेंसेस को कम करते हैं, तो बैड डेट रिकवर्ड, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, और ये कोई इतना ट्रिकी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको, लग रहा है जितना एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है? दिस इज नॉट एट ऑल ट्रिकी, सॉरी, ये ऊपर की दो वाली एंट्रीज हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, ये आपको पता ही होंगी आई एम श्योर, बट बता देती हूँ एक बार। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल अकाउंट। नाउ बैंक चार्जेस ये सब मैंने आपको पहले वाले उसमें बता रखा है। एंड यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। मेरा गाना सूख गया है क्योंकि इट वाज अ वन शॉट वीडियो, अगर कुछ नहीं आया है इट वाज अ वन शॉट वीडियो और पूरा मैंने इसे वन शॉट में पढ़ा है। तो मैं तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और अभी मैं 1-2 दिन ना ऐसे रेस्ट देने वाली हूँ अपने गले को। मजाक कर रही हूँ यार, आप लोगों के लिए पंक्चुअल वीडियोस लाना ही हमारा काम है। हाँ, हमारा नया चैनल है इसलिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिलने वाली हैं रोज़। भाई ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं जो हम निभा ना पाए, रोज़ नहीं, मतलब आपका, मैं आपको ये प्रॉमिस ज़रूर कर रही हूँ कि आपका सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के रहेंगे। अब वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, नो किडिंग, आई एम मेकिंग इट श्योर कि हम उसे अक्टूबर से पहले ख़त्म करा दें। बट अगर नहीं हुआ तो लाइक मैं ये कह रही हूँ कि आप ये मत सोचो कि हम आपका साथ बीच में छोड़ देंगे, नहीं, हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवा के ही रहेंगे आपके पेपर से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले, और प्लेंटी ऑफ रिविजन टाइम मिलेगा हमें, प्लेंटी। ठीक है, रिविजन भी करेंगे ऐसे बिंदास, स्टडी सेशन रखेंगे, मज़ा आएगा भाई। तो इसलिए ना इस जर्नी में है हम, आपको पढ़ाने की जर्नी पे हैं, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपना प्यार दिखाओ यार। और या बस हो गया आज का लेक्चर। एंड आप जा सकते हो, छुट्टी हो गई बच्चों की, जाओ जाओ जाओ, खेलो खेलो। आई नो, पहले बच्चे खेलते थे, अब बच्चे फ़ोन पे लगते हैं, तो जाओ फ़ोन पे लगो, कोई सीरीज़ देखो, एनिमे देखो, के ड्रामास देखो। आई गेस बच्चे आजकल वही देख रहे हैं, एनिमे, के ड्रामा। एंड और क्या देख रहे हो? और यूएस सीरीज़ तो चलो अब पुराना फैशन हो चुका है। अच्छा, एक फन चीज़ ज़रूर कर लेते हैं। आप आपका फेवरेट एनिमे, आपका फेवरेट यूएस टीवी शो, टीवी शो नहीं, चलो वेब सीरीज़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने टीवी शोज़ नहीं देखे होंगे। तो आपका फेवरेट एनिमे, आपका फेवरेट के ड्रामा, एक एक बताना है सबको, ठीक है? आपका फेवरेट एनिमे, आपका फेवरेट के ड्रामा, और आपका कोई भी यूएस का कोई भी शो या मूवी, आप अपनी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि हम भी उसे बिंज वॉच कर सकें। मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ, हमारा काम पढ़ाने का है, हम और कुछ नहीं करते, हम आपकी तरह से बिंज वॉच नहीं करते हैं। करते हैं भाई, भाई करते हैं, सब करते हैं, सबको ज़रूरत होती है सब चीज़ों की। तो इसलिए आपका कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारा जो पहले बता रखा है उन सब का रूल बता दो, और उसके साथ ये भी बता दो आपका फेवरेट के ड्रामा या फिर फेवरेट एनिमे या फिर फेवरेट टीवी शो क्या है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब हिट करो और लाइक बटन तो हिट करना ही है, वो तो करना ही है अगर पसंद आई तो। ठीक है, ओके, इनफ ब्लैबरिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज गोना बी, मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, नहीं पता कोई नहीं, इट्स गोना बी लेजर। ठीक है, तो लेजर वाले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक चिल करो और इस वीडियो को अच्छे से देखो। अच्छे से देखोगे ना, मैं एम प्रीटी श्योर कि आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से, इसलिए आपको 2-2 बार किताबें खोलने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो इनफ ब्लैबरिंग, थैंक यू एंड बाय बाय, enjoy binge watching K drama, anime, whatever. Can you let me know? It's like telepathy thing. Okay, I'm not doing it anymore. Bye bye. Bye bye bye. Enjoy, enjoy. Bye.